हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 3/4। ठीक है, देखो नॉर्मली तो हम कर सकते थे, लेकिन अब देखो 3/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इस पे अब हम नंबर मार्क करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इस तरफ होता है हमारा -1, -2 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। जो भी नंबर हमने अपनी नंबर लाइन पे लिखा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। और इस तरफ भी -1/4, -2/4। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो ये रहा हमारा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे नंबर को मार्क करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे, 0, -1, -2, -3, -4, -5 और ये ऐसे चलता रहेगा। इस तरफ हमारा हो गया 1, 2, 3 और ये इस तरफ भी हमारा चलता रहेगा। अपनी नंबर लाइन के हर एक नंबर को, अब नीचे क्या है 4/5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, 1/5, 2/5 और 3/5। हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, -4/5। तो ये हो गया हमारा -4/5। ठीक है, तो रेशनल नंबर को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास स्केल था तो हमने 1 2 3 4 इसको लिख लिया, लेकिन अब देखो इरेशनल नंबर को कैसे करेंगे। तो √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो अब देखो भाई, अब हमारे पास कोई ऐसा स्केल तो है नहीं जो जिसको हम √2 मेज़र कर सकें। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि ये +1 की फॉर्म में लिखा जाए। तो इसको लिख सकते हैं ना 1+1। ठीक है, अब देखो भाई 1+1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस ट्रायंगल में देखते हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। ठीक है, तो देखो भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको बोलते हैं बेस। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो भाई √2 को मैंने सिंपली 2 लिखा है, 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1+1। अब एक बात समझो भाई, मेरे को क्या चाहिए, √2 चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा बेस है उसको कितना लेता हूँ, 1 यूनिट लेता हूँ। ठीक है, और परपेंडिकुलर को भी कितने लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं। और इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। तो देखो जब हमने 2 को ब्रेक किया था तो 1+1 आया था। तो जो ये +1 है इसको तो हमेशा किस पे लेना है, परपेंडिकुलर पे। ये जो नंबर होगा इसको किस पे लेना है, बेस पे। और जो ये नंबर आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज पे आ जाएगा। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए था, √2 चाहिए था। तो √2 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, √1 प्लस √1। और √1 क्या होता है, 1। और √1 क्या होता है, 1। ठीक है, तो यानी कि हमें बेस भी कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। और परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है ABC। तो इन ट्रायंगल
ABC, ठीक है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1 + 1 2, और यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2। ठीक है, जब हमने बेस को 1 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लिया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आया √2 यूनिट्स। ठीक है, अब ये सेम ट्रायंगल हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब नंबर मार्क करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर है हमारा 0, यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ पर है हमारा 2, यहाँ पर है हमारा 3। ठीक है, अब देखो बेस कितना लेना है 1 यूनिट लेना है, तो देखो ध्यान से 0 से 1, ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया 1 यूनिट। ठीक है, परपेंडिकुलर भी कितना लेना है 1 यूनिट लेना है, तो अब परपेंडिकुलर भी क्या करते हैं 1 यूनिट ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट। ठीक है, और हम अभी अभी हमने ऊपर एक ट्रायंगल बनाया है जहां पर हमने देखा है उसका हाइपोटेन्यूज कितना आता है √2 यूनिट्स आता है। ठीक है, तो अब एक इसको हाइपोटेन्यूज और ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी पॉइंट, और ये है हमारा ओ। ओ को सेंटर मानेंगे, ओ को सेंटर मानते हुए कंपास को खोलेंगे ए तक। ठीक है, ओ को सेंटर मान के ए पे रखेंगे अपनी पेंसिल को, और नीचे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जहाँ पर भी इसको कट करेगी ये हमारा एक्स पॉइंट है, और जो ये एक्स है यही हमारा ये जो ओ एक्स है, ये जो हमारा क्या है ओ एक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √2 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये √2 यूनिट की है, फिर उसको अपनी लाइन पे आर्क लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास √3 यूनिट। अब देखो भाई √3 है हमारे पास, और ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। स्केल से तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि √3 हमें पता ही नहीं कितना होता है एग्जैक्ट, बिकॉज इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मेरे को √3 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसको +1 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इक्वल्स टू √2 + √1। अब एक बात ध्यान से देखो, √2 प्लस √1 क्या होता है 1, और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भाई ये जो +1 है ये हमेशा किस पे लेना है परपेंडिकुलर पे लेना है, ये √2 किस पे लेना है हमेशा बेस पे लेना है, और जो ये √3 बनेगा ये किस पे आएगा हाइपोटेन्यूज पे आएगा। ठीक है, अब एक देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और वहां पे देखते हैं। ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो बेस पे कितना लेना है √2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर पे कितना लेना है 1 यूनिट। ठीक है, अब पाइथागोरस लगाते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेस का स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर।
रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 + 1 3। तो यहाँ पे देखो क्या बना हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो इससे हमारा जो हाइपोटेन्यूज निकला वो कितना निकल गया, √3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा ये कितना आएगा, √3 यूनिट्स। ठीक है, तो √3 को ड्रॉ करने से पहले हमें किसको ड्रॉ करना पड़ेगा, √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बेस हमें किसका चाहिए, √2 यूनिट्स का चाहिए। ठीक है, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो भाई, पहले √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √2 को ड्रॉ करने के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है कितने का, 1 का बेस लेना पड़ेगा, और 1 का क्या लेना पड़ेगा, 1 यूनिट का तो हमें क्या लेना है, बेस लेना है, और 1 यूनिट का हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कितना है, 1 यूनिट है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये कितनी आएगी हमारी, √2 यूनिट्स। तो ये कितनी आएगी, √2 यूनिट। ठीक है, अब देखो भाई, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे को बेस तो कितना लेना था, √2 यूनिट्स लेना था। ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर कितना लेना था, 1 यूनिट लेना था। ठीक है, तो पहले √2 को कंप्लीट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ओ पे कंपास को रखेंगे और ओ को सेंटर मानते हुए ए तक कंपास को ओपन करेंगे और नीचे क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा आ गया OX, और जो OX है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 यूनिट्स को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, OX के ऊपर 1 यूनिट ड्रॉ करते हैं। OX के ऊपर हमें क्या करना है, 1 यूनिट ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो ये लाइन होगी ये हमें कितना देगी, √3 यूनिट्स। कितना देगी, √3 यूनिट्स। फिर O को सेंटर मानेंगे और पॉइंट P तक हमें अपने कंपास को खोलना है, और फिर दोबारा से एक आर्क लगाएंगे। तो जो ये वाला पॉइंट होगा Y, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा √3 यूनिट्स को। ठीक है, OX तो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, √2 को, और OY है जो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। ठीक है, तो ऐसे करना है भाई हमें।